लोकसभा में सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया है और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से तनुज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। दीक्षित जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान को लागू करने के लिए संविधान में किस प्रकार के संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि ये भारत में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन होते आए हैं और 1956 के बाद से जो है देश में एक अलग तस्वीर देखने को मिली और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है इसमें हमने देखा कि हर राज्य के चुनाव अलग अलग समय पर होते आए हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल आज संसद में रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि ये रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की एक विशेष रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। एक बहुत बड़ी कमेटी थी जिसमें सदस्य थे, 8 से अत्यधिक सदस्य थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट हजारों पन्नों में लिख करके और उसको बनाई है। इसके अंदर जब वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण आर्टिकल जैसे कि 82A और खास करके 324A 82A सभी राज्यों के चुनाव एक साथ करने के लिए बना हुआ एक आर्टिकल है, एक वो महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं जो आर्टिकल 324A है वो केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि जिससे वे एक साथ एक चुनाव करा सके। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आर्टिकल 172 जो कि विधानसभाओं से संबंधित आर्टिकल है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता रहेगी और वहीं आर्टिकल 327 जो कि महत्वपूर्ण, ऐसे में चारों आर्टिकल्स में भी संशोधन कराना होंगे। कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि जब 2029 की लोकसभा लगेगी उसके बाद राष्ट्रपति जो है वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा करेंगे। इससे ये तिवारी जी, इससे ये स्थिति बेहद स्पष्ट है कि हर एस्पेक्ट में जो चुनाव है वन नेशन वन इलेक्शन वो 2034 से पहले देश में नहीं देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल दीक्षित जी, यह भी समझेंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाता है, बिल पास हो जाता है तो जो राज्यों के चुनावी कार्यक्रम होंगे क्या उसमें केंद्र का जो प्रभाव होता है, नियंत्रण होता है, क्या उसको बढ़ावा मिलेगा? निश्चित रूप से मैंने आपको बताया आर्टिकल में सिर्फ संशोधन पेपरों पे नहीं होते हैं, प्रैक्टिकली भी वो संशोधन हमको देखने को मिलेंगे। देश में समस्त राज्यों का चुनाव जिसमें 26 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में समस्त राज्यों का एक साथ चुनाव प्लस लोकसभा के भी चुनाव देश में एक समय होना ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी है और ऐसे में इसको कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट भी है उसमें आधारित करके 10 साल का एक टारगेट पीरियड रखा है जिससे इन 10 सालों के अंदर ये जो इलेक्शंस है ये 2034 में इसीलिए होंगे कि रिपोर्ट के ऊपर भी यही आधारित है कि कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्थाएं जो है व्यवस्थित रूप से इसको लागू किया जा सके। जी तिवारी दीक्षित जी, यह भी समझेंगे, आपने देखा होगा कि जो विपक्ष है वो भी लगातार सरकार पर हमलावर रहता है, कहता है कि जो चुनाव की पारदर्शिता है उस पर काफी असर पड़ेगा। लेकिन आपसे समझने का प्रयास करेंगे अगर संशोधन हो जाता है, बिल पास हो जाता है तो क्या जो चुनाव की प्रक्रिया अभी चलती आ रही है उसमें जो पारदर्शिता है क्या उसमें कमी आएगी या फिर बेहतर हो सकती है? और पारदर्शी होंगे क्योंकि जिस तरीके का बल और जिस तरीके के आधिकारिक रूप से जो अभी चुनाव में इलेक्शन कमीशन मेहनत करता है उसमें कहीं ना कहीं और विस्तृत रूप से कार्य करने का मौका मिलेगा। ये टीम निश्चित रूप से और बड़ी, इलेक्शन कमीशन का पावर और बड़ा होगा और साथ ही साथ जो राजनीतिक दल अभी अलग अलग समीकरणों पर राजनीतियां करते हैं प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं कम होगी और वहीं जो एक प्रबल और प्रभावी चुनाव है वो देश में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल दीक्षित जी, अगर यह संशोधन हो जाता है तो जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है उसके जो सिद्धांत है क्या उसके अनुरूप हो गए? हम भारतीय संविधान की बात करें तो सन 1966 तक जो भारत में इलेक्शन है वन नेशन वन इलेक्शन ही होते आते थे। निश्चित रूप से उस समय आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, आबादी जरूर कम थी लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में प्रक्रिया पहले रही है। लेकिन हम जानते हैं कि कहीं जो भी वजहों से ये वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज खत्म हुई और विगत 57 सालों में हमको ये लगा कि नहीं अलग अलग राज्यों के चुनाव बेहतर है, ऐसा लेकिन नहीं है। आज राष्ट्र को एक होने के लिए एक देश एक चुनाव की आवश्यकता है और ऐसी पॉलिसी से देश के वोटिंग कैंपेन में साथ ही साथ इलेक्शन में एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, आवश्यकता थी इस चीज की। जी संदीप दीक्षित जी, यह भी समझेंगे, देखिए एक देश एक चुनाव अगर लागू हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है इसको, फिर ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की कि ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन एक सवाल और उठता है कि अगर
कानूनी पहलू को जांचे अगर, तो क्या जो चुनाव के जो तरीके हैं, जो कानूनी तरीके थे, क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? अगर हम इसको दूसरी तरीके से समझें तो जिस तरीके से अलग अलग फेजेस में इलेक्शन होते हैं इंडिया में, हम देखते हैं कि जब राज्यों के चुनाव भी फेजेस में होते हैं तो निश्चित रूप से जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, हो सकता है उसका ड्यूरेशन काफी लंबा हो, वो चुनाव 6 महीने में पूरे देश में हो, लेकिन उनके फेसेस अलग अलग होंगे, लेकिन वो एक ही ईयर के अंदर, क्योंकि सपोज कीजिए 2034 में अगर पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन का इलेक्शन होगा तो उस समय 2034 वर्ष में 6 महीने 4 महीने का कोई भी इलेक्शन कमीशन एक समय सीमा तय करेगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। ऐसे में वो चीजों को व्यवस्थित रूप से कर सके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कुछ राज्यों के जैसे इकट्ठे 3-3 4-4 राज्यों के ग्रुप्स में चुनाव होंगे और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन उन इलेक्शन को कंडक्ट करा के सफल रूप से साकार करेगा। जी ठीक है ऋषि जी, अपना कीमती समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।